आप दिन भर कितना कुछ प्रोसेस करते हैं, मैसेजेस, थॉट्स, टास्क्स, नोटिफिकेशंस। आपका माइंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है। सोचिए, अगर आपका शरीर लगातार दौड़ता रहे तो क्या होगा? थकान, ब्रेकडाउन या फिर कोलैप्स। ठीक वही होता है हमारे माइंड के साथ भी। पर हम उस मेंटल एग्जॉस्शन को नॉर्मल मान लेते हैं, जैसे माइंड का कभी शांत होना अब पॉसिबल ही नहीं। लेकिन आज का वीडियो बताता है, माइंड स्टिलनेस ना सिर्फ पॉसिबल है बल्कि जरूरी भी है। और इसके लिए आपको कोई लंबी रिट्रीट या माउंटेन ट्रिप की जरूरत नहीं है। बस रोज 10 मिनट की एक डीप माइंड स्टिलनेस प्रैक्टिस जो मॉडर्न लाइफ के लिए बनी हो। सेक्शन 1, माइंड स्टिलनेस क्या है? स्टिलनेस का मतलब माइंड को ब्लैंक बनाना नहीं है। माइंड स्टिलनेस मतलब माइंड को रेजिस्ट किए बिना शांत ऑब्जर्व करना। ये वो स्पेस है जहां आप रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स में आ जाते हैं, जहां थॉट स्टॉर्म रुक नहीं जाता लेकिन आपको बहा कर नहीं ले जाता। माइंड स्टिलनेस मतलब अवेयरनेस एक्टिवेट रखना लेकिन उसमें इंटेंगल नहीं होना। सेक्शन 2, क्यों जरूरी है स्टिलनेस? हर दिन का एवरेज माइंड लगभग 60,000 थॉट्स जनरेट करता है और इनमें से ज्यादातर रिपेटिटिव और इमोशनल होते हैं, जैसे वरीज, पास्ट रिग्रेट, फ्यूचर टेंशन। ये सब नर्वस सिस्टम को ओवरड्राइव में डाल देते हैं। कॉर्टिसोल बढ़ता है, स्लीप डिस्टर्ब होती है और बॉडी टेंस हो जाती है। स्टिलनेस एक ब्रेक की तरह है जो माइंड को स्लो करके बॉडी को रिलैक्स सिग्नल भेजता है। यहां से ही शुरू होता है डीप क्लैरिटी और इमोशनल हीलिंग। सेक्शन 3, डीप माइंड स्टिलनेस प्रैक्टिस, स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं उस प्रैक्टिस की जो आप रोज कर सकते हैं, घर पर, ऑफिस में या किसी भी क्वाइट कॉर्नर में। ड्यूरेशन सिर्फ 10 मिनट टाइम, सुबह या शाम या जब माइंड सबसे ज्यादा भरा हो। स्टेप 1, अराइवल। शुरू करने से पहले बस बैठिए। कोई टारगेट नहीं, कोई परफेक्ट पोस्चर नहीं चाहिए। बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आईज क्लोज्ड और हाफ ओपन। सिर्फ अपने अराइवल को नोटिस कीजिए। मैं यहां हूं, यही अवेयरनेस स्टार्ट पॉइंट है। स्टेप 2, ब्रेथ एंकर। अब ध्यान अपनी सांस पर लाएं। कंट्रोल नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। इनहेल, एक्सहेल, नेचुरल रिदम में। हर बार जब माइंड भटके, बस जेंटली उसे वापस लाएं अपने ब्रेथ पर। ब्रेथ एक एंकर है जो माइंड को अभी और यहीं में लाता है। स्टेप 3, ओपन अवेयरनेस। अब ब्रीथ से ध्यान हटाइए और बस माइंड में जो भी आ रहा है उसे जैसे है वैसे ही ऑब्जर्व कीजिए। थॉट आ रहा है, ठीक है। इमोशन आ रहा है, ठीक है। बॉडी सेंसेशन है, ठीक है। रिएक्ट नहीं करना, लेबल नहीं करना, बस नोटिस करना। आपका माइंड एक स्काई है और थॉट्स क्लाउड्स हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। प्रैक्टिस ये नहीं है कि थॉट्स रुक जाएं, प्रैक्टिस ये है कि आप उन्हें ऑब्जर्व करना सीख जाएं। स्टेप 4, स्टिलनेस स्पेस। अब आप बस उसी अवेयरनेस में टिकिए। कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई फोकस नहीं, सिर्फ प्रेजेंस। माइंड अभी भी कुछ न कुछ करेगा, लेकिन आपका काम है बस वहां होना। ये वही स्पेस है जहां डीप माइंड स्टिलनेस शुरू होती है, जहां नर्वस सिस्टम सेफ्टी फील करता है, जहां बॉडी टेंशन रिलीज करता है नेचुरली। सेक्शन 4, प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? इस प्रैक्टिस को रोज उसी टाइम पर करें। शुरुआत में फोन साइलेंट रखें और टाइमर सेट करें। कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, सिर्फ प्रैक्टिस करें। हर दिन आपका माइंड थोड़ा और ट्रेन होगा, केओस में भी काम रहने के लिए। माइंड स्टिलनेस एक मिरेकल नहीं, ये एक स्किल है जो धीरे धीरे बिल्ड होती है। आउटरो, फाइनल वर्ड्स। आज की दुनिया में जहां अटेंशन खींचने के लिए हर सेकंड लड़ाई हो रही है, माइंड स्टिलनेस ही सबसे बड़ी फ्रीडम है। आपका माइंड कोई मशीन नहीं, उसे भी रीसेट, साइलेंस और डेप्थ चाहिए। स्टिलनेस इज नॉट एस्केप, इट इज अलाइनमेंट विद योर डीपेस्ट सेल्फ। फॉलो कीजिए मनमोहित, अगर आप अपने माइंड को एक शांत और सुरक्षित जगह बनाना चाहते हैं।